हो लंबी आयु, बढ़ाए परिवार का मान, माँ रख रही व्रत, तुम करो कुल का गुणगान। जितिया व्रत की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय लक्ष्मी माता। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा से भक्ति भावना में। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी क्लिक करें, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूँगी सर्वप्रथम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सनातन धर्म में व्रत उपवास का विशेष महत्व माना गया है। इन्हीं व्रत में से एक जितिया व्रत है, जिसे जीवित व पुत्री का व्रत भी कहा जाता है। इस दिन जितिया माता भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। ये व्रत खास तौर पर माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना के लिए करती है। इसे कठिन व्रतों में गिना जाता है, क्योंकि इसमें माताएं निर्जला उपवास करती है, यानी पूरे दिन न तो भोजन करती है और न ही जल ग्रहण करती है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत में संतान पर आने वाले संकट दूर होते हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं जितिया व्रत कब है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल जितिया व्रत 14 सितंबर 2025 रविवार के दिन रखा जाएगा। यह व्रत मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस व्रत की शुरुआत नहाय खाए से होती है, जिसमें महिलाएं स्नान कर पवित्र भोजन करती है। इसके अगले दिन माताएं निर्जला व्रत रखती है और तीसरे दिन व्रत का पारण यानी समापन करती है। आइए आगे जान लेते हैं जितिया व्रत के शुभ मुहूर्त कौन से। पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 14 सितंबर 2025 को सुबह 5:04 से होगी और इसका समापन 15 सितंबर को सुबह 3:06 पर होगा। ऐसे में इस वर्ष जितिया का व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा और इसका पारण 15 सितंबर सोमवार को किया जाएगा। आइए आगे जान लेते हैं जितिया व्रत का महत्व क्या है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जितिया व्रत करने से संतान को जीवन में आने वाली कठिन आयु में सुरक्षा मिलती है और संतान को सुख, समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा घर परिवार में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ऐसा कहा जाता है कि जुमुतवाहन नामक राजा ने नाग जाति के लोगों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तभी से इस व्रत की परंपरा शुरू हुई है। आइए आगे जान लेते हैं जितिया व्रत की पूजा सामग्री। इस व्रत में आपको गन्ना, कुशा, जनेऊ, सिंदूर, रोली, मौली, अक्षत, धूप, दीप, कर्पूर, घी, दूध, बांस की डलिया, जीवतिया का धागा, फूल, माला, प्रसाद के लिए केला, सेब, ऋतुफल, भीगे चने, बतासे या घर में आपने जो भी प्रसाद बनाया वो, पान, सुपारी, दक्षिणा, खिलौने, नेनुआ या तोरई के पत्ते, गोबर और मिट्टी से बनी सियारिन और चील की प्रतिमा की आवश्यकता होती है। तो ये सारी सामग्री आप एक दिन पहले इकट्ठा कर ले। आइए आगे जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में। इस दिन महिलाएं सुबह उठकर स्नानादि कार्यों से निवृत्त हो जाए और व्रत का संकल्प लेते हुए अपनी संतान की लंबी आयु, सुरक्षा और उन्नति की कामना करें। वैसे तो यह पूजा नदी, जलाशय या किसी पोखर के पास की जाती है, लेकिन अगर आप घर में पूजा कर रहे तो पूजा स्थल को अच्छे से साफ कर ले और गंगाजल छिड़क कर शुद्ध कर ले। इसके बाद पूजा के लिए आप भगवान जी की प्रतिमाओं की स्थापना के लिए चौकी लगाएं। चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। इसके ऊपर अक्षत से अष्टदल बनाएं और उस पर कलश की स्थापना करें। कलश के मुख पर रोली बांधें और उस पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। कलश के अंदर जल और गंगाजल डालें। इस जल में सुपारी, हल्दी की गांठ, सिक्का और अक्षत डाल दें। अब कलश के मुख को आम के पत्तों से ढक दें और आम के पत्तों पर नारियल रख दें। नारियल पर मौली अवश्य बांधें। अब भगवान जी की प्रतिमाओं की स्थापना नेनुआ या तोरई के पत्तों पर की जाएगी। अगर तोरई के पत्ते उपलब्ध नहीं है तो उनकी स्थापना आम या पान के पत्तों पर की जा सकती है। आप सबसे पहले पत्तों को ऊपर भगवान गणेश जी की प्रतिमा या फिर सुपारी को स्थापित कर सकते हैं। अन्य पत्तों पर आप चील और सियारिन की मिट्टी और गोबर से बनी प्रतीकात्मक प्रतिमा को स्थापित करें। भगवान जिमुतवाहन जी की कुशा या फिर मिट्टी से बनी प्रतिमा को भी स्थापित करें। अगर आप जिमुतवाहन जी की कुशा से निर्मित प्रतिमा का पूजन करना चाहते हैं तो किसी मिट्टी के पिंड या फिर किसी कलश में कुशा से निर्मित भगवान जिमुतवाहन की प्रतीकात्मक प्रतिमा को स्थापित करें। उनकी प्रतिमा को वस्त्र जरूर अर्पित करें। आप ये पूजा प्रदोष काल में प्रारंभ कर सकते हैं। बाद में पूजा विधि शुरू कर दें। सर्वप्रथम गणेश जी को कुशा या पुष्प से जल छिड़क कर स्नान करवाएं। इसके बाद सियारिन, चील और जिमुतवाहन जी की प्रतिमा पर भी जल छिड़के। इस प्रकार भावपूर्वक स्नान करा दें। आरती की थाली में सबसे पहले आप धूप और दीप जरूर प्रज्वलित करें, क्योंकि अग्नि को साक्ष्य मानकर ही पूजा की जाती है। अब सभी प्रतिमाओं को अक्षत अर्पित करें।
इसके बाद भगवान गणेश जी को और माता के स्वरूप में चील और सियारिन को सिंदूर अर्पित करें और भगवान जिमुतवाहन जी को कुमकुम और चंदन अर्पित करें। इसके बाद में आप पूजा के सभी प्रतिमाओं को वस्त्र रूपी मौली या कलावा अर्पित कर दें। भगवान गणेश जी और जिमुतवाहन जी को जनेऊ भी अर्पित करें। अब सभी प्रतिमाओं को अब चौकी पर सभी विद्यमान देवताओं को और कलश को पुष्प चढ़ाए। भगवान जिमुतवाहन को सफ़ेद रंग के फूलों की माला पहनाए और गणपति जी को आप लाल या पीले रंग के फूल और माला पहना सकते हैं। बाद में भगवान जी को भोग अर्पित करें। आपके घर में जो भी पारंपरिक रूप से बनने वाला भोग है आप वो भगवान को ज़रूर अर्पित करें। साथ ही में उन्हें मिठाई और फल भी अवश्य अर्पित करें। आप कोई भी ऋतु फल अर्पित कर सकते हैं। पूजा में चील और सियारन की पूजा माता के स्वरूप में की जा रही है तो उन्हें श्रृंगार की सामग्री जरूर चढ़ाएं, क्योंकि यह पूजा संतानों के लिए की जाती है। इसलिए पूजा में बच्चों के खिलौने भी भगवान जी के समक्ष अर्पित किए जाते हैं। पूजा के अंतिम चरण में भगवान जी को अपनी श्रद्धानुसार दक्षिणा अवश्य दे और फिर जितिया व्रत की व्रत कथा पढ़े। अंत में भक्तिभाव के साथ भगवान जी की आरती उतारे और उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांग ले। इसी के साथ आपकी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। देखिए, यदि आप ये व्रत रखते हैं तो व्रत के दिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहले दिन यानी सप्तमी तिथि से इस व्रत की विधि आरंभ हो जाती है। इसे नहाय खाय के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इस दिन सुबह उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान कर ले। यदि ऐसा संभव ना हो तो घर के पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर ले। बाद में व्रत का संकल्प ले। सप्तमी पर आपको केवल मीठी एवं सात्विक चीजें खानी होती है। इस दिन नमक या फिर किसी प्रकार का तामसिक भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। लेकिन कुछ जगह पे ऐसी परंपरा है कि मरुआ मछली खाने की परंपरा है। देखिए, ये व्रत अपने अपने परंपरा के अनुसार करना चाहिए। इस व्रत के पारणा के दिन भी कुछ बातों का ध्यान रखिए। नवमी के दिन सूर्य डूबने से पहले पारण किया जाता है। पारण से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं या फिर आप इस दिन अनाज का दान भी कर सकते हैं। पारण के ही दिन जितिया के धागे को भी माताओं द्वारा धारण कर लिया जाता है। इस प्रकार आप इस दिन पूरे विधि विधान से नियमों के साथ और कुछ बातों का ध्यान रखकर पूजा विधि करनी चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो की जानकारी। हम आशा करते हैं कि भगवान जिमुतवाहन इसी प्रकार सभी लोगों की संतानों की रक्षा करे और ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए श्रद्धा से भक्ति भावना से जुड़े रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता। जय हो भगवान जिमुतवाहन की।